नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में राघव अपने सारे काम छोड़ करके, सारी रणनीतियाँ छोड़ करके मालवा में ही आ बैठे हैं और गुनु जी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। योजना भी ऐसी कि देवी अहिल्या के साथ-साथ बाकी भी जो भी इंसान देवी अहिल्या का मददगार हो, उनकी सहायता करता हो, उनका साथी हो, उसे भी खत्म कर दें। जी हाँ, देखिए कितनी गहरी चाल चल रहा है ये गुनु जी। देखिए दोस्तों, दरबार लग चुका होता है। गौतम भाई साहिब खुद भेजती हैं मल्हार और सुधार जी को, देवी अहिल्या को भी, कि जाओ अपनी जो राज्य के प्रति जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उन्हें निभाओ। उनके पास में हरकू भाई हैं, मगर उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही होती है। दरबार लग जाता है। दरबार में देवी अहिल्या कहती है कि सबसे पहले केसर क्योंकि चली गई है, उसकी मृत्यु हो गई है और उसके लिए एक कुछ पलों का शोक मनाया जाए, शोक सभा रखी जाए। अब गंगूबा मना करते हैं, बाकी लोग भी मना करते हैं कि नहीं, ये तो सही नहीं है। वो यदि राज परिवार की होती तो मान लेते, कोई किसी अधिकारी की होती, परिवार के सदस्य होती या कुछ भी तो मान लेते, मगर यूँ नहीं कि किसी भी नृत्यांगना की बेटी के लिए ऐसा कुछ किया जाए। दरबार इसकी आज्ञा नहीं देता। फिर मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि उनसे दरबार में नहीं बैठा जा रहा, उनका मन विचलित हो रहा है और माफ़ी चाहते हैं दरबार से, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत कारण है। उनकी पत्नी बीमार है, उनकी रानी बीमार है, इसलिए। अब वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे राज्य का मामला है। वो पूरे राज्य की रानी है और एक आई समान है, तो पालन पोषण कर रही हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके। तो गंगूबा और बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ, आप जाइए महाराज सूबेदार जी। और सूबेदार जी जाने लगते हैं और गंगूबा कहते हैं बाकी लोगों से, दरबारियों से, कि आप सभी रानी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए। और सब लोग अब चले जाते हैं। देवी अहिल्या विवश देखती रहती है कि केसर के लिए कुछ भी नहीं, और क्योंकि वो रानी है गौतम साहिब, इसलिए सब उनके लिए प्रार्थना करने के लिए चले गए हैं। खैर, अब दिखाते हैं कि उनकी हालत वाकई में बहुत नाजुक बनी हुई थी। वैद्य जी बोल देते हैं कि समय बहुत कम है इनके पास में। देवी अहिल्या जाती है मालेराव को बुलाने के लिए, क्योंकि गौतम साहिब के मुख से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, मालेराव मालेराव। मगर मालेराव नशे में होता है, नहीं उठता है। वो देख करके तो नशे में है, वापस चली जाती हैं। सुधार जी पूछते हैं आया, कहते नहीं आएगा वो। ठीक है। अब वैद्य जी कहते हैं कि अंतिम घड़ियाँ हैं इनकी, तो इन्हें गंगा जल पिला दीजिए। मल्हार और सुबेदार जी से वो भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं उनसे और बहुत इस वक्त वो घबराए हुए थे, तकलीफ़ में थे गौतम साहिब को देख करके। फिर खैर पिला दिया जाता है और बाकी लोग भी कोशिश करते हैं, मालेराव नहीं आता है। उनके मुख से, गौतम साहिब के मुख से सिर्फ मालेराव मालेराव ही निकल रहा था। अब जो मैनाबाई होती है वो मालेराव के पास में ही होती है, बेचारी बैठी होती है, रो रही होती है। मालेराव को थोड़ा होश आता है, फिर से मदिरापान करना चाहता है, गिलास भी उसके हाथ से गिर जाता है और वो देखती रहती है, बेचारी कुछ नहीं कर सकती। फिर मुक्ता से नहीं रहा जाता, मुक्ता उठ करके आती है, वो गौतम साहिब के पास में ही थी, और आते ही एक पानी का लोटा मारती है मालेराव के मुख पर। मालेराव उठता है, देखता है क्या हुआ। अब उसे वो खूब सुनाती है कि इतनी भी क्या बेशर्मी है, इतनी भी क्या दीवानगी है कि आपको बाकी रिश्ते दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, केसर का दुख सबको है, मगर इतनी बेशर्मी दिखाओगे आप। और वाकई में बहुत अच्छे शब्द कहे, बेशर्मी। ये बेशर्मी ही थी मालेराव की, कि बाकी सब रिश्ते नाते छोड़ चुका था, किसी को कुछ नहीं मान रहा था। अब वो बताती हैं कि गौतम साहिब की तबीयत बहुत ख़राब है और सिर्फ तुम्हें ही पुकार रही है। अंतिम जो सांसें वो तुम्हारी वजह से अटकी हुई है, वो चैन की सांस ले लेंगी यदि तुम आ जाओ तो। और बेचारी हाथ जोड़ती है, पाँव पकड़ती है। मालेराव उठ खड़ा होता है और गौतम भाई साहिब पास चला जाता है, मगर गौतम भाई साहिब उसे देखने से पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी होती हैं। अब अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाता है। सब लोग बड़े व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं। और मालेराव अब कहता है कि हाँ, उसे माफ़ कर दो, और कहता है कि गौतम भाई साहिब के साथ में उसके जो अज्जी है उसके साथ में उसको जाना है। यशवंत और तुको जी उसको रोकते हैं। वो कहता नहीं, वो जी की क्या करेगा, अज्जी ही थी उसकी, अपनी थी, जो वो यादें मतलब ताज़ा हो जाती हैं उसके सामने। वो सारे चित्र घूम जाते हैं, जो जो उसकी बातें हुई है अपनी अज्जी से, गौतम भाई साहिब से। और सब लोग खड़े वो बातें याद करते हैं। मल्हार और सुधार जी भी याद करते हैं, देवीले भी याद करती हैं। और सबको अब जो वाड़ा था गौतम भाई साहिब के बिना काटने का दौड़ रहा था, मगर ये गुनु जी योजना बनाने पहुंच गया है, राघोबा के साथ मिलकर के देवी अहिल्या को ख़त्म करने की और मालवा को चारों तरफ से घेरने की, और साथ ही राजा बनने की भी। देखते हैं किस तरीके से, कैसे देवी अहिल्या इस योजना को जो गुनु जी बना रहा है निरस्त करती हैं, इसे काटती हैं उसकी योजना को, और कैसे संभालते हैं मल्हार राव सुबेदार जी और बाकी सब लोग भी गौतम भाई साहिब के चले जाने के बाद में अपने आप को, और होलकर महल को, मालवा को।